सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 1/44 सर्गः राम और मेघनाथ इंद्रजित का युद्ध। विशाल्यो तु महात्मानो तबुभो राम लक्ष्मणो असंभ्रांतो जगृह तुस्ते उभे धनुषी वरे। घावों के भर जाने पर महाबली राम और लक्ष्मण दोनों ने सावधान हो अपने अपने श्रेष्ठ धनुषों को उठाया। ततो विस्फार्यमासः रामस्य धनुरुत्तमं बभूव तुमुलः शब्दो राक्षसान् भयावह। जब श्री राम ने अपने श्रेष्ठ धनुष को चिल्ला चढ़ाकर टंकार की तब उससे राक्षसों के दिल को दहलाने वाला तुमुल नाद गूंज उठा। तुमुलुम जया शब्दम श्रुत्वा रावणः समितिज्यः क्रोधेन महताविष्टो दंतान कटकाटप्यन। धनुष की डोरी के उस तुमुल नाद को सुनकर समर विजयी रावण अत्यंत कुपित हुआ और दांत पीसने लगा। कुपितस्य तदा तत्र किम कार्यमिति चिंत्यन आदि देशात् सक्रुधो रणायेन्द्र जितम सुतम। क्रुद्ध होकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अंत में उसने अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पुत्र इंद्रजित को युद्ध करने का आदेश दिया। जहि वीर महावीर्यो भ्रात्रो राम लक्ष्मणो अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बालाधिकः। हे वीर, तुम बल में राम और लक्ष्मण दोनों से बढ़कर हो, अतः प्रत्यक्ष अथवा छिपकर जैसे भी संभव हो महाबलवान राम और लक्ष्मण दोनों का वध कर डालो। तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृहा पृथुवचः आप पातात सक्रुधो 10 ग्रीवेण चोदितः। रावण के ऐसा कहने और उत्साहित करने पर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर मेघनाथ युद्ध भूमि में पहुंचा। सा ददर्श महावीर्यो नागो त्रिशिर शाविव सृजांत विशु जालानी वीरो वानर मध्य गो। युद्ध भूमि में पहुंच इंद्रजित ने देखा कि राम और लक्ष्मण 3 फन वाले सर्प की भांति वानरों के बीच में खड़े हैं तथा वे दोनों वीर राक्षसों का नाश करने के लिए बाण चला रहे हैं। इमो तवीति संचिन्त्य सज्ज कृत्वा चा कार्मुकम शंततानेषु धाराभि पर्जन्य इव वृष्टिमान। उन दोनों को पहचान कर मेघनाथ ने अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ाया और उन दोनों पर उसी प्रकार सर्ववृष्टि करने लगा जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं। यदा तो शरवेगेन परितो राम लक्ष्मणो धनुषी शस्त्रे कृत्वा दिव्य मस्त्रम प्रचक्रतु। जब राम और लक्ष्मण दोनों के शरीर बाणों से विद गए तब उन दोनों ने दिव्य शास्त्रों को धनुष पर चढ़ाकर छोड़ना आरंभ किया। प्रच्छद्यन्तो गगनम शर जाले महाबालो तस्मस्त्रे शूरशंकाश निरेव पश्पर्शतु शरहे। महाबलवान उन दोनों भाइयों ने इतने अस्त्र छोड़े कि आकाश ढक गया, परंतु सूर्य के समान जाज्वल्यमान वे अस्त्र मेघनाथ के शरीर को नहीं छू सके, क्योंकि वह आकाश में तिरोहित होकर कूट युद्ध कर रहा था। सा ही धूमांधकारम चा चक्रे प्रच्छ्यद्य नभः दिश शाद्र्यते श्रीमात्री हारतमसावृतः। मायावी इंद्रजित ने धूम्रास्त्र द्वारा धुआं प्रकट कर सभी दिशाओं को अंधकारमय कर रखा था। उस समय समस्त दिशाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उनमें कोहरा छाया हुआ हो। नेव ज्यातल निर्घोषो न चा नैमुखु स्वस्वनः शुश्रुवे चर स्तस्य न चा रूपम प्रकाशते। न तो इंद्रजित की प्रत्यंजा का शब्द सुनाई पड़ता था, न रथ के पहियों का, न घोड़ों की टाप का और न उसके घूमने फिरने का शब्द सुन पड़ता था, न ही उसकी शक्ल दिखाई देती थी। लक्ष्मणस्तु ततः क्रुद्धो भ्रातरम वाक्यम ब्रवीत ब्रह्मास्त्रम प्रयोक्ष्यामि विथार्थ सर्व रक्षसाम। ऐसी स्थिति देख लक्ष्मण जी ने अत्यंत कुपित हो श्री राम से कहा, हे भाई, मैं तो अब समस्त राक्षसों का संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूँ। तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणम शुभ लक्ष्मणः नैकस्य हेतो राक्षसी पृथिव्या हंतु महर्षि। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर शुभ
लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से श्री राम कहने लगे, एक राक्षस के पीछे पृथ्वी भर के समस्त राक्षसों का वध करना उचित नहीं है। अयुध्यमानम प्रपच्छनम प्रंजलि शरणागतम पाल्यंतम प्रमत्तम वा ना त्वम हंति मिहारसी। अपने हाथ ना लड़ने वाले युद्ध छोड़कर भागे हुए और उन्मत्त इनको मारना उचित नहीं है। अश्येव तु वधे यत्नम करिष्यावो महाबलः आदेक्ष्या यावो महावेगान स्त्राना शिविशोपमान। हे बलशालिन, हम दोनों इसी को मारने के लिए यत्नवान होकर विषधर सर्प जैसे महावेगवान अस्त्रों को छोड़ेंगे।